सीएम रेस में डीके शिव कुमार पर भारी सिद्धारमैया। कांग्रेस विरोध की राजनीति करते थे, जेडीएस ने निकाला तो मुख्यमंत्री बने। नमस्कार, मैं हूं सोनी और आपका स्वागत है ई इंडिया न्यूज नेटवर्क में। 10 साल पुरानी बात है, कर्नाटक में 2013 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। अब सवाल था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ 7 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धारमैया थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के पुराने कद्दावर मल्लिकार्जुन खड़गे। विधायकों से सीक्रेट वोटिंग कराई गई, इसमें सिद्धारमैया का पलड़ा भारी पड़ा। वे मुख्यमंत्री बन गए। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि सिद्धारमैया कांग्रेस विधायक दल के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले नेता हैं। 10 साल बाद सिद्धारमैया फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं। 2023 के कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिला है। मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार हैं, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। आज हम सिद्धारमैया की पूरी कहानी जानेंगे, जिससे पता चलेगा कि उनके लिए ऐसी सिचुएशन नई बात क्यों नहीं है। सिद्धारमैया के सीएम रेस में आगे रहने की 5 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है, कर्नाटक में इस वक्त 2 बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा और सिद्धारमैया हैं। येदियुरप्पा के सक्रिय राजनीति से बाहर होने के साथ ही सिद्धारमैया राज्य के सबसे कद्दावर नेता हैं। दूसरी बड़ी वजह है, लगभग सभी एग्जिट और ओपिनियन पोल ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद के रूप में दिखाया है। एबीपी वोटर के एग्जिट पोल में 40.1% लोगों ने उन्हें सीएम की पहली पसंद बताया। तीसरी वजह है, कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग में भी वे फिट बैठते हैं। अहिंसा के जरिए सिद्धारमैया ने अल्पसंख्यकों, ओबीसी और दलितों को कांग्रेस से जोड़ा है। चौथी वजह है, 2013 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। सिद्धारमैया पिछले 40 साल में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले सीएम थे। 5वीं वजह है, सिद्धारमैया के ऊपर करप्शन के कोई आरोप नहीं हैं। सिद्धारमैया का जन्म 12 अगस्त 1948 को मैसूरू जिले के सिद्धार महुंडी गांव के किसान परिवार में हुआ था। कुरुबा गौड़ा समुदाय में जन्मे सिद्धारमैया 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। बचपन में पढ़ाई को लेकर सिद्धारमैया की कोई विशेष रुचि नहीं थी। वो मवेशियों की देखभाल और खेतों में पिता का हाथ बटाते थे। बाद में पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए राजी किया और गांव के बुजुर्ग अप्पा जी उनके पहले शिक्षक बने। सिद्धारमैया ने लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैसूरू में एक वकील चिक्का बोरैया के अधीन एक जूनियर के रूप में काम किया, जिसने युवा सिद्धारमैया को निखारा। सिद्धारमैया के सीनियर रहे चिक्का बोरैया बताते हैं कि जब वो प्रैक्टिस करने लगे तो हर केस से जुड़े नोट्स लेते थे और रिसर्च करने के बाद ही जज के सामने बहस करते थे। वह कहते हैं कि सिद्धारमैया राजनीति में नहीं गए होते तो अच्छे वकील होते। वकालत करने के दौरान सिद्धारमैया को उनके एक सहयोगी वकील नजुंदा स्वामी ने तालुका चुनाव लड़ने की सलाह दी। साल 1978 सिद्धारमैया ने चुनाव लड़ा और मैसूरू तालुका के लिए चुन लिए गए। सिद्धारमैया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से प्रभावित थे। उन्होंने वकालत छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। साल 1983 की बात है, सिद्धारमैया बेंगलुरु में जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर कर्नाटक की चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से टिकट पाने की आस में बैठे थे। उस वक्त जनता पार्टी के अध्यक्ष HD देवगौड़ा थे। देवगौड़ा ने सिद्धारमैया को टिकट देने से साफ मना कर दिया। सिद्धारमैया ने हार नहीं मानी और अपने राजनीतिक गुरु अब्दुल नाजिर साहब की सलाह पर चामुंडेश्वरी से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। इसी बीच लोक दल ने भी सिद्धारमैया को समर्थन दे दिया। बिना किसी राजनीतिक अनुभव के सिद्धारमैया जीत गए और रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार का समर्थन किया। इसके बाद पुराने मैसूरू क्षेत्र में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए देवगौड़ा ने भी उन्हें अपना लिया। 1985 में मध्यावधि चुनाव हुए। सिद्धारमैया लगातार दूसरी बार चामुंडेश्वरी से विधायक बने। हेगड़े ने राज्य की प्रशासनिक भाषा के रूप में कन्नड़ का इस्तेमाल करने के लिए कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्षता सिद्धारमैया को सौंप दी। इससे सिद्धारमैया को राजनीतिक रूप से काफी फायदा मिला। साल 1985 के बाद हेगड़े ने सिद्धारमैया को अपने मंत्रालय में शामिल किया। हेगड़े सरकार ने सिद्धारमैया से पशुपालन और परिवहन जैसे मंत्रालयों को संभालने का काम दिया। साल 1989 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीनियर नेता एम राजशेखर मूर्ति से सिद्धारमैया चुनाव हार गए। 1992 में वह जनता दल के महासचिव बने। 1994 में चुनाव में सिद्धारमैया चुनाव जीत गए और देवगौड़ा सरकार में वित्त मंत्री बने। साल 1996 में जब देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया तो
सिद्धारमैया के सीएम बनने की संभावना जताई जाने लगी, लेकिन जनता दल के ही JH पटेल बाजी मार गए। हालांकि सिद्धारमैया को डिप्टी सीएम बनाया गया। 1999 में जनता दल में टूट के बाद सिद्धारमैया ने देवगौड़ा का दामन थामा और JDS से जुड़ गए। इस दौरान JDS ने उन्हें कर्नाटक में JDS का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद विधानसभा चुनाव में सिद्धारमैया को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। 2004 में कांग्रेस और JDS ने मिलकर कर्नाटक में सरकार बनाई। कांग्रेस के धर्मसिंह मुख्यमंत्री बने, वहीं सिद्धारमैया को डिप्टी सीएम बनाया गया। सिद्धारमैया JDS के चेहरे के तौर पर तेजी से उभरे और खुद को पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में स्थापित करने लगे। इसी बीच अनुभवी राजनेता RL जालप्पा ने अहिंदा बनाया, जो अल्पसंख्यकों, OBC और दलितों को एकजुट करता है। जालप्पा के साथ सिद्धारमैया भी अहिंदा को लेकर आगे बढ़ने में जुट गए। साथ ही एक के साथ एक 3 अहिंदा सम्मेलन बुलाया गया। इसने सिद्धारमैया का कद बढ़ा दिया। अहिंदा के साथ ही सिद्धारमैया का कद वोक्कालिगा नेता देवगौड़ा और भाजपा के लिंगायत नेता BS येदियुरप्पा से बड़ा हो गया। इसी बीच देवगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी भी कर्नाटक की राजनीति में तेजी से उभर रहे थे। ऐसे समय में देवगौड़ा ने भांप लिया कि महत्वाकांक्षी सिद्धारमैया कुमारस्वामी के लिए खतरा बन सकते हैं। साल 2005 में सिद्धारमैया को पार्टी से बाहर कर दिया। JDS से निकाले जाने के बाद सिद्धारमैया खुद को ठगा महसूस करने लगे। देवगौड़ा के इस फैसले से वह इतना निराश हुए कि राजनीति से संन्यास लेने और फिर से वकालत में लौटने के बारे में सोचने लगे। कई लोगों ने उन्हें अपनी पार्टी बनाने का सुझाव दिया, इससे उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह इतना धनबल नहीं जुटा सकते। इसी बीच BJP और कांग्रेस उन्हें अपने पाले में शामिल करने की कोशिश में लगे रहे। BJP की विचारधारा से असहमति जताते हुए सिद्धारमैया 2006 में अपने समर्थकों के साथ बेंगलुरु में सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कुछ साल पहले तक सिद्धारमैया के कांग्रेस में शामिल होने की बात तक नहीं सोची जा सकती थी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को कभी छिपाया नहीं। साथ ही बार बार इस बात पर जोर दिया कि इस पद की लालसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। 2013 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। अब सवाल था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक तरफ 7 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धारमैया थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। यहाँ सिद्धारमैया ने बाजी मारी और मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धारमैया अपनी सामाजिक आर्थिक सुधार योजनाओं से कर्नाटक में काफी बदलाव लाए। उन्होंने गरीबों की सबसे बुनियादी समस्या भोजन पर काम किया। सिद्धारमैया की अन्य भाग्य योजना, जिसमें 7 किलो चावल दिया जाता है, क्षीर भाग्य, जिसमें स्कूल जाने वाले सभी छात्रों के लिए 150 ग्राम दूध, और इंदिरा कैंटीन ने उन्हें गरीबों का समर्थन दिलाया। सिद्धारमैया ने भूख, शिक्षा, महिला और नवजात मृत्यु दर से निपटने वाली योजनाओं में सभी जातियों और समुदायों के गरीबों को कवर कर अहिंदा के आधार पर उन्हें बढ़ाया। सिद्धारमैया ने सभी बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कुछ न कुछ किया, जैसे ग्रेजुएट होने तक मुफ्त शिक्षा, कॉलेज छात्रों के लिए लैपटॉप, पंचायतों में महिलाओं का होना अनिवार्य और गर्भवती होने के बाद से 16 महीने तक महिलाओं के लिए पौष्टिक भोजन देना। सिद्धारमैया का विवादों से भी खूब नाता रहा है। सिद्धारमैया सरकार के समय मैसूरू के शासक टीपू सुल्तान की जयंती धूमधाम से मनाई जाती थी। इसके अलावा उन्होंने PFI और SDPI के कई कार्यकर्ताओं को रिहा करने का भी आदेश दिया था। 2018 में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने लिंगायत को अपना धर्म का दर्जा दिया और केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी। कांग्रेस लिंगायत समाज को एक बार फिर लुभाने की कोशिश में थी। इससे कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई थी। 2018 में विधानसभा चुनाव हारने की एक बड़ी वजह यह भी मानी जाती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में सिद्धारमैया वरुणा सीट से फिर जीते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ताज़ा न्यूज़ अपडेट के लिए जुड़े रहें ई इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।